देखिए, हिंसा के बाद अब हल्द्वानी में एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर वापस लौटती हुई नजर आ रही है। शांति एक बार फिर से लौट रही है। हालात पहले की तरह सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां भी कर्फ्यू में ढील देखने को मिली है। इसके अलावा कई इलाकों में कर्फ्यू को हटा भी दिया गया है। शांति बनी रहे इसकी तमाम कोशिशें, इस वजह से सेंट्रल फोर्सेस को भी बाकायदा हल्द्वानी में तैनात किया गया है। बनभूलपुरा में हिंसा के निशान तो हैं, लेकिन अब शांति पसरी हुई है। हिंसा के बाद से बनभूलपुरा में पुलिस का कड़ा पहरा है। नजर चप्पे चप्पे पर है और मकसद सिर्फ एक है कि दोबारा इस तरह के हालात पैदा न हो। बनभूलपुरा में फिलहाल कर्फ्यू लगा है। गली चौराहों पर पुलिस की घेराबंदी है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी इलाके में कर्फ्यू लगा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने कुछ ढील जरूर दी है। उत्तराखंड के बनभूलपुरा में जिंदगी वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। आज बनभूलपुरा में जिस तरह की हिंसा हुई थी उसके बाद चौथा दिन है और प्रशासन ने अब कर्फ्यू में ढिलाई बरती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में आज पहली बार इतने लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से कर्फ्यू की वजह से लोग अपने घरों के अंदर बंद थे और लोगों को साफ कहा गया था कि वो घरों से तभी बाहर निकलें जब बेहद जरूरी काम हो। हालांकि कुछ दुकानें अभी भी नहीं खुली हैं, पूरी तरह से मार्केट अभी भी नहीं खुली है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के अलावा जो दुकानें हैं वो अब खुली हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरह की घटना बनभूलपुरा में हुई थी उसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है अभी भी सड़कों पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बनभूलपुरा का वही इलाका है जहां पर वायलेंस हुआ था। यहां से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और यहां पर अभी भी पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो। और साफ साफ सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं पुलिस प्रशासन को कि किसी भी तरह की ढिलाई आरोपियों के खिलाफ ना बरती जाए। हिंसा के बाद अब हल्द्वानी में एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बनभूलपुरा को छोड़कर हल्द्वानी के लगभग तमाम इलाकों में कर्फ्यू हटाया जा रहा है। आम लोग भी अपनी दुकानों और कारोबार की तरफ लौट रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएं और इस तरह के हालात दोबारा पैदा न हो। हल्द्वानी क्षेत्र में बनभूलपुरा वाला एरिया को छोड़ के बाकी पूरी हल्द्वानी में सामान्य गतिविधियां चल रही हैं। उस एरिया में हमारा पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। डोर टू डोर सर्चिंग भी हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। जो नामजद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ हल्द्वानी में हालात सुधर रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन जरा भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता। यही वजह है कि इलाके में अतिरिक्त सेंट्रल रिजर्व फोर्स को तैनात किया गया है, जिसकी 4 कंपनियां फिलहाल हल्द्वानी में तैनात हैं। उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक पत्र लिखकर सीएपीएफ की एडिशनल यूनिट्स की मांग की थी और अब हल्द्वानी में जो सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो जवान हैं वो अब पहुंच चुके हैं। 4 कंपनियां जो हैं वो अतिरिक्त यहाँ पर बुलाई गई हैं। तो लगभग 180 के आसपास जवान जो है वो हल्द्वानी के बनभूलपुरा पहुंच चुके हैं, जो बता रहा है कि किस तरह से कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। हालांकि अगर कर्फ्यू की बात करें तो उसमें ढिलाई जरूर बरती गई है। लोगों की सुविधा के लिए इंटरनेट सर्विसेज को सुचारू रूप से चालू भी कर दिया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को, अतिरिक्त सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को अब हल्द्वानी बुलाया गया है। हल्द्वानी में 4 दिन पहले यानी गुरुवार को हिंसा भड़की थी, जिसके बाद इलाके में हालात बिगड़े और कर्फ्यू लगाना पड़ गया। हालांकि अब हालात सुधर रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हल्द्वानी से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।